तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर स्कूल, फॉर कॉलेज, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टॉपिक है। और ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज हम इसको टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने ये वीडियो आसानी मतलब अगर एक बार प्यार से हमने एक बार सिर्फ देख ली तो सारा इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा और फिर चीज़ें वन बाय वन आपके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि डर लगता है बच्चों को क्वाड्रिलेटरल से। अगर है क्या तो सारा डर खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में, क्योंकि मैं इतने ईजी तरीके से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पहले इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद चीज़ें वन बाय वन आगे बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब में ये बहुत आसान तरीके से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम मतलब हर लेवल के बच्चे को आसानी से इस वीडियो को दिखाएं तो वो आराम से क्वाड्रिलेटर को समझेगा कि ये बहुत हलवा है, इतना आसान बनने वाला है। तो इसको आप देख लीजिए, ये बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटर ज्योमेट्री का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ज्योमेट्री का हिस्सा है। ज्योमेट्री मतलब जहाँ पर हम चीज़ों को मेज़र करेंगे। तो क्वाड वर्ड जो है पहले उसको समझते हैं। किसको? क्वाड वर्ड को। एक एक वर्ड में छुपा होता है हर चीज़ का मतलब। क्वाड का मतलब फोर से होता है, फोर से। क्वाड का मतलब किससे होता है? बिल्कुल छोटी छोटी बातों को सीखो, बेसिक से चलो। क्वाड का मतलब होता है फोर से। फोर मतलब जहाँ फोर साइड होती हैं, जहाँ फोर साइड होंगी और जहाँ फोर साइड के साथ में फोर ही एंगल होंगे। तो फोर साइड हो गई और फोर एंगल हो गए। क्या सुनो? तो जहां चार साइड चार एंगल हैं और वो क्लोज फिगर है तो वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि इसी को देख लो, जहां हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये जो बोर्ड है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, कुलदीप ध्यान से देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड। तो ये चार साइड से क्लोज्ड एक फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए? और इस चार साइड के हर एक चीज में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। इस चार साइड से क्लोज फिगर में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मैंने अगर इसका नाम ABCD रख दिया है तो इसमें चार बातें दी हुई हैं। एक तो ये चार कोने, ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या देखना कंप्यूटर जी उस पर दिख पा रहा है हमारे बच्चों को? बच्चों को नहीं दिख पा रहा है तो फिर मैं अलग से देखूं। दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? पहले आप ये बताइए। कंप्यूटर जी नहीं दिख पा रहा है क्या? दिख पा रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ये चार पॉइंट हमारे हैं। और चार इन पॉइंट्स पे हम बात करें तो ये चार कोने हैं एक तरह से। चार कोनों को हम क्या बोलते हैं? फोर वर्टेक्स। क्या? हाँ, ये चार कोने हैं, चार वर्टेक्स हैं एक तरह से। कौन कौन से? A, B, C और D। ये क्या हो गए? चार वर्टेक्स। अब एक से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिसेस। एक होता है तो वर्टेक्स और एक से ज़्यादा होता है तो वर्टिसेस। तो चार तो कोने हो गए। और इन चार कोनों, एक कोने से अगर दूसरा कोना मिलेगा, इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? A से B को मिलाया तो AB साइड। अमन जी किधर है? अमन जी को लाइए। A से B को मिलाया AB हो गया, B से C को मिलाया BC हो गया, BC। अगर मैं B से C को मिलाऊंगा तो BC। सबको दिख पा रहा है क्या? अगर मैं C से D को मिलाऊंगा तो CD।
और अगर मैं डी से ए को मिलाऊंगा तो डी ए। कमेटी देखिए एक बार, फोकस। तो ए बी मेरे प्यारे, ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है बताओ आप? तुषार बताएंगे। तुषार क्या है ए बी बी सी सी डी और डी ए? 4 साइड। तुषार की तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। तुषार ऐसे कैसे बात बनेगी? वैसे आपकी बहुत आवाज़ें आती है, लेकिन अब पढ़ने के टाइम पे आपकी आवाज़, तो यही तो हमें बूस्ट अप करना है बच्चा। अगर हम पढ़ने के टाइम पे, सीखने के टाइम पे अवेयरनेस नहीं दिखाएंगे और हम डरेंगे तो मरेंगे। तो सीखने के टाइम पे खुल के सीखो, और जब भी आपको ऑन द स्पॉट मौका मिले तो आप वहाँ पर चौका मारो, मौके पे चौका। तो बेटा 4 साइड हो गई, 4 कोने हो गए, एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स मिलके वर्टिसेस। क्योंकि एक से ज्यादा है ना, प्लूरल हो गए। तो कितने वर्टिसेस हो गए? 4। कितनी साइड हो गई? 4। कितने एंगल हो गए? 4। इसलिए क्वाड नाम है, समझ गए? क्वाड का मतलब क्या था? 4 सारी बातें यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द केसेस मिलेंगी। जैसे ट्रायंगल में कितनी बातें मिलती रहती थी? 3 बातें मिलती रहती थी ट्रायंगल में, ध्यान करो। 3 ही वर्टेक्स पॉइंट होते थे, 3 ही कॉर्नर होते थे, 3 ही उनसे साइड बनती थी, 3 ही एंगल होते थे, है ना? यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस ए बी सी डी 4 पॉइंट और इनसे मिलके 4 साइड हो गई, ए बी बी सी सी डी और डी ए। यस और नो? और इस बात से बेटा एक बात समझो कि यहां पर 4 एंगल दिख गए, ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो कितने एंगल हो गए? 4 एंगल भी हमें देखने को यहां पर मिल रहे हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ऑनलाइन वालों ध्यान से बेटा स्किप करते रहो, एक नोटबुक ले लो, आराम से चीज़ों को लिखते रहो। अगर आप साथ में लेके नहीं चलेंगे तो फिर चीज़ें, दोबारा से वीडियो देखोगे टाइम वेस्ट करोगे। तो डायरेक्ट आप साथ के साथ मतलब डायरेक्ट वे में चलो, वीडियो को बार बार बैक करके फिर आगे बढ़ा के टाइम बर्बाद करने से अच्छा है एक बार समझते हुए शुरू से ही आप नोट्स बनाते चलो, और फिर नोट्स का अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो 4 वर्टेक्सेस हो गए, 4 वर्टेक्स पॉइंट हुए, 4 साइड होगा और 4 ही 4 एंगल हो गए। देयर आर 4 एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 ही कॉर्नर पॉइंट जिन्हें हम वर्टेक्स बोलेंगे, और सारे हैं तो वर्टिसेस के नाम से जाने जाएंगे। तो ये हम कहानी हमारे समझ में आती है। कई दफ़ा इस एंगल में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस एंगल में भी कंफ्यूज हमें नहीं होना है। तो कुणाल इस एंगल पे भी आप ध्यान दो एक बार, एंगल का नाम भी आप एक बार सीख लो बेटा। जैसे एंगल ए बोला मैंने, क्या बोला? एंगल ए बोला। तो एंगल ए का मतलब क्या है? एंगल ए का मतलब है जो ए बी और डी ए के बीच में है। यस और नो? समझते रहे ना? इधर डी ए हो गया, इधर बी हो गया, तो ये बीच में है। यस और नो? तो इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल डी ए बी। ठीक है मेरे प्यारे? इसी टाइप से मुझे कुलदीप अगर बताएं एंगल, ये जो एंगल है एंगल बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो बताओ क्या बोल सकते हैं? एंगल ए बी सी बोल सकते हैं, या फिर बिल्कुल एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। क्यों, वो समझ में आया? आया वो समझ में नहीं आया? एक बार वो इसको स्केल दो, मुझे स्केल दो।
देखो इधर कौन सी साइड है कि सर ए बी साइड है, ठीक है। ये कौन सी साइड है, ए बी साइड है, ठीक है। ये भी हो गई। ये कौन सी साइड है, बी सी। अब ए बी और बी सी के बीच में कौन है, दैट इज एंगल बी। तो उस एंगल का नाम क्या हुआ, जो ए बी और बी सी के बीच में है। ए बी और बी सी के बीच में है, तो बीच में तो ये हुआ यस और नो, इसलिए एंगल ए बी सी। बताओ सही कह रहे हैं नहीं। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एंगल सी बी ए, सी बी ए। बताओ आ गया समझ में। अब बताओ इंट्रोड्यूस हुआ नहीं हुआ क्वाड्रिलेटरल। दुनिया में इस टाइप का कोई सा भी डायग्राम हो जिसमें ये कंडीशन हो कि 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस है और वहां पे 2 डायगोनल भी हैं, क्या है, तो वो क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि वो क्लोज फिगर में है। क्या है वो, बंद है वो। जैसे ये जो बोर्ड मैंने बताया ये क्वाड्रिलेटर का हिस्सा है। जैसे कि इसको देखो आप, क्या दिख पा रहा है, देखना एक बार कंप्यूटर जी, इधर आ जाओ ना आप। क्या दिख पा रहा है सभी को, ऑनलाइन वाले यस में कमेंट करेंगे, ब्लर तो नहीं हो रहा है, दिख पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक साइड हमारी ये, एक साइड हमारी ये, एक साइड हमारी ये, एक साइड हमारी ये। तो क्या ये क्वाड्रिलेटर है, बिल्कुल क्वाड्रिलेटर है, यस और नो, है ना, बिल्कुल क्वाड्रिलेटर है। 4 साइड होगी, इधर से भी देख सकते हैं 1 2 3 4। जहाँ पर इस रूम में हम, तो वहाँ पर भी से 4 साइड है हमारे बेस में, 1 2 3 4। ऊपर जाएंगे छत पर 1 2 3 4, है ना। इतना आसान है। ये कई टाइप का होता है। पतंग उड़ाते हो, पतंग पतंग उड़ाते हो खूब, या देखते हो पतंग को, देखते हो रक्षाबंधन पे या फिर कभी किसी त्यौहार पर। तो वो जो पतंग में, उसमें भी तो 4 साइड है, देखो ध्यान से 1 2 3 4। तो देखा जाए तो वहाँ भी 4 साइड हो गई, है ना। तो एक बार हम यहाँ पर अच्छे तरीके से, एक बार आप इसे नोट करो और फिर मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक से चलो, बिल्कुल बिल्कुल रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक क्लियर है तो उसके बाद एडवांस क्लियर हो जाएगा, और बेसिक क्लियर नहीं है तो एडवांस नहीं होगा। बेसिक सीखो, पहले बेसिक फिर एडवांस, पहले ज़ीरो फिर हीरो। तो मैं पूरी गारंटी से विश्वास देता हूँ कि आप पेशेंस के साथ पढ़ोगे ना तो ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, ज़ीरो से हीरो बन जाओगे। तो पहले बेसिक सीखो। ये मत सीखो, मतलब ये मत सोचो कि एक साथ हम डायरेक्टली बुक खोलें, क्वेश्चन सॉल्व कर दें, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग एक साथ। नहीं, एक साथ ख़त्म नहीं करने हैं, पहले बेसिक सीखना है। होता क्या है आखिर, होने के बाद उसके सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर 1 बाई 1 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, और फिर आपको इजी वे में सारा क्लियर हो जाएगा और क्वाड्रिलेटर बन जाएगा हलवा, जिससे आप डरते हो कैसे होगा। तो ये है क्वाड्रिलेटर को। एक बार फिर उसके डेफिनेशन की तरीके से समझने की कोशिश कर दे। क्या ये दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, ये दिखना बहुत ज़रूरी था। क्वाड्रिलेटर क्या है, वो सर एक पॉलिनोमियल का हिस्सा ही है। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा साइड होती हैं, जिसमें काफ़ी साइड होती हैं। तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती हैं सर, 4 साइड होती हैं। क्या सुनो, ध्यान से देखो, कितनी साइड होती है क्वाड्रिलेटर में, 4 साइड होती हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। 4 या सुनो, दोबारा समझेंगे। कितनी साइड थी क्वाड्रिलेटर में, कितनी साइड हुई थी, 1 2 3 4। कितनी साइड हुई, कितनी साइड हुई बेटा, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। कितनी साइड, 4 साइड्स हुई, बिल्कुल सही बात है। कितने वर्टिसेस हुए, कितने किनारे हुए, 4 ही वर्टिसेस हो गए बेटा, यस और नो। चलिए ये कहानी भी खत्म होती है। जहां पर ये काम होगा, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, ट्रेपेजॉइड्स, चाहे वो काइट हो, कुछ भी हो, वो सारा क्या होगा, क्वाड्री। तो ये सारे क्वाड्रिलेटर के टाइप्स हैं, क्वाड्रिलेटर के। एक पॉइंट और अगर हम समझे इस बात में,
कि कौन क्वाड्रिलेटर नहीं होगा, कौन क्वाड्रिलेटर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दोगे। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि इनमें से कौन क्वाड्रिलेटर नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर जब मुझे तो आप बता देंगे कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगा। ऑफलाइन वाले अभी अपनी नोटबुक में, मैं इसके बाद चेक करूंगा वीडियो के बाद। ऑनलाइन वाले तुरंत मुझे अभी कमेंट में देंगे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर पढ़ लिया हमने, लेकिन इनमें से कौन क्वाड्रिलेटर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, हलवा है, बट हलवा हलवा क्वेश्चन ही तो हमें आगे बढ़ाएंगे कॉन्फिडेंस को। जब हमारा कॉन्फिडेंस तगड़ा होता है ना, तो फिर हम जीरो से हीरो बनते हैं। और कॉन्फिडेंस के लिए लेवल 1 पहले, फिर लेवल 2 उसके बाद, फिर लेवल 3 उसके बाद। जो डायरेक्ट लेवल 3 को करने को, सर मेरे को थ्योरम बता दो एक साथ, सर प्रूव करा दो मेरे को एक साथ। नहीं 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 नहीं, एक साथ आप आएंगे और जीभ जलाएंगे और फिर दूध को भी, ठंडे दूध को भी आप डर डर के पिएंगे, पानी को भी फूक फूक के पिएंगे। अगर आप एक बार में ही अनीति करेंगे तो अनीति नहीं करते। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बेसिक सर, बिल्कुल आराम से चलो। तो आपको पता है रेक्टेंगल में कितनी साइड है सर? 4 साइड है। रोम्बस में 4 साइड, ट्रेपेजॉइड में 4 साइड। तो इसका मतलब ट्रायंगल में कितनी साइड है? तो ट्रायंगल है 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है। इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर ऑलवेज हैव ए 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। दैट इज आंसर। बिल्कुल सही था आपका, तो उनको मैच कर लो आप। तो ऑफलाइन वालों का ठीक था या सुनो? इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों वाला आप बताएंगे तुरंत के तुरंत अभी की, जल्दी से मुझे बताइए। क्वाड्रिलेटर इज ए पॉलीगन। पॉलीगन, बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रिलेटर पॉलीगन है। लेकिन आप फिल कीजिए कि यहाँ पर कितनी साइड है और कितने वर्टिसेस हैं। तो साइड तो आप बता दोगे, दुनिया बता देगी, लेकिन वर्टिसेस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, जल्दी कमेंट, तुरंत कमेंट। और आप भी लिख दिया, लिख दिया मेरे प्यारे? चलिए लिख दिया तो अच्छी बात है। तो अभी हमने बात करी थी और हमने अभी समझा था, क्या समझा था, क्या देखा था हमने? कितने वर्टिसेस थे? 4 वर्टिसेस थे। कितने थे? 4। कितने थे? 4। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। तो हाउ मेनी वर्टिसेस? 4 वर्टिसेस, 4 साइड। इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। एक बार हम ध्यान से क्वाड्रिलेटर के टाइप्स को भी अच्छे से देखेंगे और भी वैरायटीज हम देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ क्वाड्रिलेटर को, आप ही मुझे बताओगे डायग्राम के तरीके से कि क्वाड्रिलेटर इनमें कौन कौन से हैं। बताओगे यस और नो? तो मैं आपको डायग्राम दूंगा और आप मुझे तुरंत बताएंगे कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटर किधर है। बताओगे? चलिए थे, ये शेप आपके सामने है, ये शेप आपके सामने, आप ही मुझे बताएंगे क्वाड्रिलेटर कहाँ पर है। सिर्फ इंट्रोडक्शन लेकर चल रहे, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन। आप ही मुझे बताइए क्वाड्रिलेटर कहाँ पर है। क्या ये क्वाड्रिलेटर है? क्या ये क्वाड्रिलेटर है? क्या हार्ट आपका जैसे धड़क रहा है इस टाइम 72 टाइम्स हार्ट, तो ये क्या क्या वो क्वाड्रिलेटर है? क्या वो क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज है? वो 4 भुजा वाला है? नो, हार्ट तो नहीं है। डायमंड है? बिल्कुल दिख रहा है। ट्रेपेजॉइड है? बिल्कुल दिख रहा है। पैरेललोग्राम है? बिल्कुल दिख रहा है। हेक्सागन, हेक्सा, वो एक अलग कहानी है, नहीं दिख रहा 4 साइड। ऑक्टागन दिख रहा है? नो। ओवल दिख रहा है? नो, ओवल भी नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल दिख रहा है? नो। सर्किल दिख रहा है? नो। तो कौन दिखा? एक तो स्क्वायर दिखा, एक तो स्क्वायर दिखा, और कौन दिखा? रेक्टेंगल दिखा। देखते रहे ना, आप खुद ही बताना। ओवल लिख दूं? नहीं। हार्ट लिख दूं? नो। डायमंड? डायमंड में तो मज़ा सा आ रहा है, कुछ 4 साइड वाला है। इस बार डायमंड का ही चल रहा है कि रक्षाबंधन पे जो बहनों को डायमंड के देंगे वो फिर सौभाग्य, मतलब जो भी है उनको ब्लेसिंग, ये सब आजकल चल रहा है बिजनेस। ये डायमंड की अंगूठी जरूर मिलनी चाहिए, चल रहा है ना, वीआईपी लोग कर रहे हैं ये डायमंड वाला। मतलब ये अलग अलग ये मार्केटिंग के तरीके हैं कि अगर डायमंड की नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये कौन सी बात है ना, आम आदमी के लिए तो डायमंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डायमंड हो गया। और कौन सा इधर बताओ? ट्रेपेजॉइड क्या है? अभी आया था ना पीछे एक क्वेश्चन, वो क्या था? वो ट्रेपेजॉइड ही था मेरे प्यारे। अब खुद ही बताओ, ट्रेपेजॉइड में है 4 साइड? 1 2 3 4 बिल्कुल है। पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं, देखिए
पैरेललोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल वाले बच्चे स्पेशली। पैरेललोग्राम की सारी थ्योरम्स आप अच्छे से करेंगे। स्कूल वाले जितने भी बच्चे होते हैं जो स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए पैरेललोग्राम आता ही आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी CDS NDA और भी ETC एग्जाम में भी पैरेललोग्राम की कंडीशन काफ़ी आती है, काफ़ी थ्योरम आती हैं। तो पैरेललोग्राम को स्पेशली आप इंपॉर्टेंट लिख लो और स्पेशली कर लो बेटा इसको। ओके, आया समझ में? यस और नो? यस सर। देखो इतना आसान था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एक बात और रह गई है, इसका डायगोनल रह गया। क्या रह गया? डायगोनल रह गया बेटा। एक बार डायगोनल को और एक बार अगर आप देख लो तो मजा आ जाए बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है? ये क्या है? वर्टेक्स। ये क्या है? एक एक बाद कौन सा वर्टेक्स है? ए के बाद कौन सा वर्टेक्स है? बी। तो जो ए के साथ में लगा होता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ए के बगल में कौन लगा हुआ है? बी। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्या ये? एक तो ये बात समझो, बगल वाला जो होता है, साथ जो होता है, पार्टनर जो होता है, साथ में जो लगा होता है, चाहे वो साइड हो, चाहे वो कॉर्नर पॉइंट्स हो, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो एंगल हो, वो सारे कौन से होते हैं? एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, साथ में लगे साइड। ओके, जो साथ में लगे होते हैं, जो साथ में लगे होते हैं, साथ में। ए के साथ कौन लगा हुआ है? बी। बी के साथ कौन है? सी। दिख रहा है? सी के साथ बताओ कमेंट में। सी के साथ तुम बताओगे, मैं नहीं लिखूंगा। सी के साथ आप बताओगे, आप लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगा। सी के साथ जो है वो आप बताओगे। तो वो कौन होंगे? ये आपस में कौन है? एडजेसेंट। कौन है? एडजेसेंट। क्या? हाँ, हिंदी में इनको साथ में लगा हुआ बोलते हैं, संलग्न, साथ में लगा हुआ एडजेसेंट। ऐसे ही मुझे अब डायगोनल बताना था, इसलिए मैंने एडजेसेंट को बताया कि बेटा जो साथ में लगा हुआ है, जैसे ए के साथ कौन लगा हुआ है? उसको छोड़ दो शर्मा जी, उसको छोड़ दो। ए के साथ में जो लगा हुआ है उसको छोड़ के जो अगला आए उनको मिला दो। उनको मिलाने पे जो साइड बनी दैट इज डायगोनल। दैट इज डायगोनल। और यही डायगोनल मेजरमेंट करती है अच्छे तरीके से। इसका एक बात बताता हूं मैं आपको। ये एक बोर्ड है, पूरी क्लास अगर ध्यान से देखे तो ये एक बोर्ड है मेरे प्यारे, बोर्ड है। यस नो? यस सर। सपोज दैट अगर मुझे इसकी मेजरमेंट लेनी है, क्या लेनी है? तो मैं एक बार में क्या करूंगा, सुनिए ध्यान से। एक मुझे कुछ जब तक मैं बताता हूं ऐसे ही ऑन द स्पॉट, जब तक आप मुझे कोई बाहर से कोई धागा या रस्सी या फिर तार या कुछ दीजिए मुझे जल्दी से। तो बेटा अगर मुझे यहां पर इसकी मेजरमेंट निकालनी है तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं इस कॉर्नर पॉइंट को लूंगा, ये वर्टिसेस पॉइंट, या फिर ये पॉइंट लिया मैंने। क्या यहाँ पे आ रही है? एक बार देखना, यहाँ आ रहा है पॉइंट। यहाँ तक वीडियो नहीं आ पा रही है, यहाँ तक भी नहीं आ रही, बोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ तक, ये बोर्ड दिख नहीं रहा, डायमंड नहीं दिख रहा, डायमंड तक नहीं आ रही है यहाँ तक। ओके ओके ओके। तो अगर मैंने इस कॉर्नर पॉइंट को लिया और इस कॉर्नर पॉइंट से ये कॉर्नर पॉइंट मिलाया, सपोज दैट इस कोने पे जो भी है, यहाँ पे कौन आया, जैसे मैंने इस कोने से ये लिया और इस कोने से ये कोने तक मैंने मिला दिया। समझना मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इस कोने से यहां से इस कॉर्नर पॉइंट से इस वर्टिसेस से, इस वर्टिसेस का नाम क्या था यहाँ पे? सी था, ठीक है। अब इस सी पॉइंट से अगर मैंने यहां पे इस ए पॉइंट को मिला दिया तो ये इसकी मेजरमेंट को बता देगा। काफी बड़ी लाए हो आप कंप्यूटर जी, मजा आ गया, काफी बड़ी यार। सही है, कोई बात नहीं। इस कोने से अगर मैंने लास्ट में जो कोना है उसको अगर आप मेजर कर लेते हो तो ये उतने ही इंच का होगा, चाहे वो 86 हो, चाहे वो 100 हो, कितना भी हो, तो वो उसकी मेजरमेंट को दिखा देगा डायगोनल जो होगा। तो डायगोनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड ऑफ द क्वाड्रेटर, चाहे वो क्वाड्रेटर कैसा भी हो, ठीक है। जैसे अब एक और डायगोनल बता रहा हूं मैं, जैसे बी से मुझे डायगोनल बनाना है तो मैं बी से अगले वाले को मिस कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, क्योंकि बी से अगला वाला कौन है? सी। और सी का नाम क्या है? बी का जो दोस्त होगा सी, उसको हम क्या कहेंगे? वो उसका एडजेसेंट होगा,
चाहे वो कॉर्नर पॉइंट हो, चाहे वो एंगल हो, चाहे साइड हो, उसका एडजेसेंट होगा वो। तो उस एडजेसेंट को हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और उससे अगले वाले को हम पकड़ लेंगे। तो अगला वाला कौन, डी। तो फिर बी से डी जब हम मिलाएंगे तो ये एक साइड बनेगी जिसका नाम होगा डी बी या बी डी, या सुनो। तो यहाँ पर दो डायगोनल हो गए, इसका मतलब बेटा दो डायगोनल हो गए, एक तो ए सी और एक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायगोनल। कितने डायगोनल हो गए, टू डायगोनल हो गए। तो फोर तो साइड हो गई, ए बी बी सी सी डी डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए, फोर साइड। फोर ही एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और डायगोनल कितने हो गए, दो डायगोनल हो गए। कौन कौन से डायगोनल, यदि बोलो डायगोनल कौन कौन से, ए सी और बी डी, या फिर डी बी भी कह सकते हो, ए सी और, हाँ ए सी डी बी या ए सी बी डी, या सुनो। तो आया समझ में, नहीं आया? चलिए आ गया है। तो चलिए एक काम करता हूं मैं आपको, मैं आपसे अगेन कुछ शेप दिखाता हूं, और शेप से आप खुद बताएंगे मुझे कि यहाँ पर किस तरह से कुछ डायग्राम रह गए थे। जैसे काइट रह गया था, तो क्या काइट डायगोनल है, खुद ही बताइए आप। डायगोनल है या सोनो, काइट डायगोनल है, ट्रापेजॉइड है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। इसके अलावा दुनिया में यहाँ पर जो भी सामने दिख रहा है, क्या वो है, वो कुछ और है, वो ज्योमेट्री का दूसरा हिस्सा है। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली थी, बस काइट रह गया था एक्स्ट्रा में, वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। तो अगर क्वेश्चन में काइट आता है तो वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जरूर अगली हेडिंग आपको यही डालनी चाहिए मेरे प्यारे। अगली हेडिंग क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे, क्या होनी चाहिए अगली हेडिंग, टाइप्स ऑफ। चलिए तो अगली हेडिंग सब बच्चे डालेंगे मेरे साथ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या, क्वाड्रिलेटरल्स। गॉट इट माय पॉइंट? तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप डालेंगे मेरे प्यारे, और एक बार में क्लियर कर लेंगे। ये सब बेसिक बातें हैं, जो बोर्ड एग्जाम का बच्चा है उनके लिए भी है, स्कूल लाइफ नॉर्मल एग्जाम उनके लिए भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो गया ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो गया ये, कॉलेज लाइफ के लिए हो गया ये, हर जगह काम आएगा। बोर्ड एग्जाम के बच्चों को खूब आता है, ट्राइंगल पूरा भरा हुआ होता है, सर्किल पूरा भरा होता है। भाई साहब सारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में आती है, सारे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सर्किल में आती है। तो कहीं ना कहीं मैच करती है सारी चीज़ें, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे। पांड्या सीख लो बेटा, पांड्या। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हेडिंग डाल दी सबने? यस सर। चलिए अगर हेडिंग डाल दी है तो अभी मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल के वैसे सारे टाइप बता दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 आपको एक बार बता दूँ, 1 बाय 1 आपको बता दूँ। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप को हम अच्छे से समझते हैं, और बचपन से हम क्वाड्रिलेटरल टाइप को पढ़ते तो आ रहे हैं, बट हमने सीरियस वाइज अच्छे से पढ़ा नहीं है, मतलब सीरीज वाइज नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? सीरीज वाइज नहीं पढ़ा। जैसे कि स्क्वायर को नहीं, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रापेजॉइड है, तो इनको हमने सीरीज वाइज नहीं पढ़ा है, वैसे अच्छा पढ़ रखा है सब कुछ। तो हम इनको एक बार सीरीज वाइज देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीरीज वाइज देखते हैं, आ जाइए एक बार सीरीज वाइज देख लेते हैं मेरे प्यारे। तो सब बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर स्क्वायर पर। किस पर? स्क्वायर पर। तो ये क्या है? स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रिलेटर है? ब्लू वाले को देखो, है या नहीं? क्यों है? क्योंकि 4 साइड है। ठीक है। रेक्टेंगल को देखो, कंप्यूटर दिख पा रहा है क्या कैमरे में? रेक्टेंगल में 4 साइड है, बिल्कुल 4 साइड है। पैरेललोग्राम में 4 साइड, ट्रेपेजियम में 4 साइड, रोम्बस में 4 साइड, काइट में 4 साइड। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, और इनके अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो 1 बाय 1 हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ लेते हैं? रेक्टेंगल स्क्वायर को पढ़ लेते हैं, फिर रेक्टेंगल स्क्वायर की वजह से 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्या सुनो? चलो तो हेडिंग डाल दो। क्या?
सबसे पहले क्या पढ़ें? सबसे पहले रेक्टेंगल पढ़ लें, बोलो बताओ जल्दी। तो रेक्टेंगल के कितनी साइड है मेरे प्यारे? रेक्टेंगल की कितनी साइड है जल्दी बोलो? देयर आर 4 साइड ऑफ रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल को बनाएंगे मेरे साथ साथ और उसकी 4 साइडों को मेजर करेंगे। तो अभी जो आपने देखा था क्या वो रेक्टेंगल नहीं था? क्या देखा था? अच्छा, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में अगर आप रेक्टेंगल देखते हो तो कहाँ देखते हो? आपका फ़ोन रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस रेक्टेंगल में ही रहता है। आपका माचिस रहता है ऊपर ऊपर से। मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके रेक्टेंगल को क्यूबॉइड बना दो। मैं सिर्फ 2D की बात कर रहा हूँ जिसमें लेंथ एंड ब्रीथ है। इसमें लेंथ एंड ब्रीथ है। एक बार इसको दो बेटा, इसको दो, दोनों को दे दो, जल्दी से नीचे वाले को दो। ये देखो क्या ये रेक्टेंगल है या सुनो? देखो मैं आपको देख पा रहा हूँ रेक्टेंगल से, दिख पा रहे हो आप मुझे? आप मुझे देख पा रहे हो, मैं तो देख पा रहा हूँ। चलो ठीक है, अब ये बताओ क्या ये रेक्टेंगल है? ये मोर के पंख है। रेक्टेंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा? रेक्टेंगल में क्या खास बात होती है उसको हम समझेंगे, तभी तो मैंने हेडिंग डाली है रेक्टेंगल। तो एक बार रेक्टेंगल को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रेटर विद 4 राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स दैट आर इक्वल इन लेंथ। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसकी 4 साइड के अंदर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और उनकी अपोजिट साइड जो होती है, मतलब ये जो एंगल बने वो क्या है बेटा? 90 डिग्री के हैं या सुनो? 90 डिग्री के हैं या सुनो? और इनके अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। जैसे ए बी के अपोजिट क्या है बेटा? ए बी के अपोजिट क्या है? DC। जैसे यहां पर अगर ये ए बी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इसके अपोजिट ये हो गया ना? ये ए बी तो ये सी डी हो गया अपोजिट। तो ए बी अपोजिट सी डी, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा और ऐसे ये साइड इसके साइड इक्वल होगी। मैं थोड़ा इसको डायग्राम के और अच्छे तरीके से इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे। इसको एक बार समझ लो फिर आपको और मज़ा आएगा। ए बी इक्वल टू सी डी। तो एक बार रेक्टेंगल को और अच्छे से एक बार देख लो मेरे प्यारे। यहाँ पर रेक्टेंगल को देखो एक बार, दिख पा रहा है रेक्टेंगल अपने को? दिख रहा है ना? एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, दैट इज रेक्टेंगल। जहाँ पढ़ रहे हैं ये भी रेक्टेंगल है, वही सेम कहानी क्वाड्रेटिकल का सही है। तो आमने सामने की साइड इसमें इक्वल होंगी। चारों साइड के अंदर में जो 4 एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, है क्या ना भाई? और कितने डायगोनल होंगे बेटा इसमें? जल्दी बताओ। वही 2 डायगोनल होंगे, वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और उसके अंदर की प्रॉपर्टी बहुत सारी है। तो कहने का मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे से हमें डीपली समझना होगा, अच्छे से जानना होगा। ठीक है मेरे प्यारे, बोलो यस सर। तो मेरे प्यारे अब तुम मुझे एक फॉर्मूला बताओगे, मतलब अब तुम मुझे रेक्टेंगल को अच्छे से एक क्वेश्चन बताओगे मेरे को, और वहाँ पे फिर मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर, तो क्या होना चाहिए? अमन बताओ। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ब्लैंक इन लेंथ। तो अपोजिट साइड जो होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं? वो आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं। लेंथ में, बिल्कुल सही बोला आपने मेरे प्यारे। ए रेक्टेंगल हैज़ 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, ए बी सी डी। ए बी के साथ डी सी हो गया और ए डी के साथ बी सी हो गया। 2 पेयर हुए या सुनो? और ये अपोजिट है तो इक्वल होंगे। तो यही इक्वल इन लेंथ, बिल्कुल सही बताया आपने कि इक्वल इन लेंथ होगा। इसी के साथ में एक और अगर क्वेश्चन में देखूं तो वो भी आप बिल्कुल क्लियरली बता पाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटर ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसे भी आप बताएंगे। फंडामेंटल शेप भी आप बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए लास्ट। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट आर शेप्ड लाइक रेक्टेंगल। अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल मुझे बता दो जो डेली लाइफ में आपको लगता हो ये रेक्टेंगल है।
बताओ डेली लाइफ में कौन लगता है मेरा रेक्टेंगल? मैंने तो डेली लाइफ के बहुत सारे बता दिए आपको, स्केल यूज़ करते हो वो हो गया, कोई भी आपने बोर्ड देखा वो हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपकी बुक हो गई रेक्टेंगल में, आपकी नोटबुक हो गया, आपकी बुक हो गई, आपका साथ में और हाँ बिल्कुल नोट, मनी का है अभी किसी के पास मनी, तो वो हो गया है, वो आप दिखा सकते हैं। आपकी देखो ये बुक है रेक्टेंगल टाइप में हो गई है ना, किधर है मनी? तो एक मनी हो सकती है। और क्या हो सकता है डेली लाइफ में, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। बुक्स, स्क्रीन, जो भी है, 2 एग्जांपल हो सकते हैं। नोट काफ़ी अच्छा है गांधी जी वाला, तो यहाँ पर देखो, ये अगर नोट को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बड़ा, इससे बड़ा है कि नहीं अभी है फ़िलहाल किन्हीं बच्चे पर, तो इतनी देर में से वो देना चाहिए था आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके इसमें भी 4 साइड हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल क्या नाम है, अपोजिट साइड इक्वल है, और अंदर 4 एंगल हैं जिनके अंदर 90 डिग्री के एंगल बने हुए हैं। एक और देख लेते हैं दिस वन, यहाँ पर भी हम देखें। सबसे पहले ऑनलाइन वाले बताएंगे ये कौन कितने रुपए का नोट है, मैं छुपा लेता हूँ, छुपा लिया मेरे भाई मैंने, बिल्कुल कितने रुपए का नोट है पहले तो ये बताएंगे, और ये बताएंगे कि हाथ में मेरे नकली नोट है असली नोट है, ये बताएंगे, और बताएंगे कि ये रेक्टेंगल है स्क्वायर में है, कि सर ये रेक्टेंगल में है। बिल्कुल सही बताया आपने कि ये रेक्टेंगल में है। क्यों है? क्योंकि सर उसके 4 राइट एंगल है इसके अंदर, मतलब 4 एंगल 90 डिग्री के होंगे, और इनके अंदर अपोजिट साइड इक्वल है इन लेंथ। यस और नो? तो इसलिए ये पूरा फिट होता है रेक्टेंगल के बेस पे। सर इसका मतलब स्क्वायर तो थोड़ा अलग होगा, इसका मतलब रोम्बस तो थोड़ा, पैरेललोग्राम, काइट, जितने भी हमने पढ़े थे वो सारे के सारे टाइप्स जितने थे वो सारे अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। एक काम करता हूँ मैं जितने भी टाइप क्वाड्रिलेटरल के हैं वो तसल्ली से एक नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा, लेकिन मुझे कमेंट बताएंगे आप मेरे प्यारे बच्चे कि क्या आपको क्वाड्रिलेटरल का बेसिक हल्का सा भी समझ में आया? अगर आधा % भी समझ में आया है तो आप वहाँ पे स्माइल भेजेंगे, स्माइल सामने से ऑफलाइन वाले देंगे और ऑनलाइन वाले अपने इमोजी से स्माइल कर देंगे कि हाँ जी समझ में तो आ गया है मेरे प्यारे। चलिए, तो ये नोट अब बच्चों के पास जाएगा क्योंकि बच्चों ने स्माइल कर दी है, बच्चों के सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और स्कूल कॉलेज कंपटीशन तीनों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और मिलते हैं और कुछ नया लेके आते हैं शोभित सर की ज्ञानशाला, मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।